सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक। कैबिनेट के सभी मंत्री रहे मौजूद। नई शिक्षा नीति, एमएसएमई सहित कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। चारधाम यात्रियों के ट्रैफिक जाम भूस्खलन से सुरक्षित रखने के मकसद से परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगी लागू। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल को बड़ी जिम्मेदारी, राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए जिम्मेदारी। स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी गई। विकासनगर के जौनसार बावर में दर के पहाड़, 13 मोटर मार्गों पर यातायात अवरुद्ध, 36 गांवों का कटा संपर्क। कालाडूंगी में आई फ्लू की दस्तक, बच्चे और बड़े आई फ्लू से संक्रमित। अस्पतालों में उमड़ रहे मरीज, आई फ्लू संक्रमित से दूरी बनाने का सुझाव। मौसम विभाग ने किया बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। तीनों जिलों में 12वीं तक के स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र रहेंगे बंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। उत्तराखंड खबरों में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है नैनीताल से। खबर हम आपको नैनीताल से बता दें, उससे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून से खबर हम आपको बता दें, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक। अहम बैठक में 30 बिंदुओं पर की गई चर्चा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने दी जानकारी। कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में दी जानकारी। 2008 में केंद्र जल विद्युत नीति लाई गई थी, उसे आज तक लागू नहीं किया गया था, जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया जाएगा। अब विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त बिजली मिलेगी। तो खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठकें। अहम बैठक में 30 बिंदुओं पर की गई चर्चा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने दी जानकारी। कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में दी जानकारी। 2008 में केंद्र जल विद्युत नीति लाई गई थी, उसे आज तक लागू नहीं किया गया था, जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया। अब विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त बिजली मिलेगी। तो खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठकें। अहम बैठक में 30 बिंदुओं पर की गई चर्चा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने दी जानकारी। कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में दी जानकारी। उन्होंने कहा कि 2008 में केंद्र जल विद्युत नीति लाई गई थी, उसे आज तक लागू नहीं किया गया था, जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया। आपको बता दें कि अब विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त बिजली मिलेगी। तो खबर देहरादून से है, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक। तो ये महत्वपूर्ण खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की बैठकों में लिए गए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई, कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें बताया गया कि अब विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त बिजली भी मिलेगी। तो खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठकें। अहम बैठक में इस अहम बैठक में 30 अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इस बारे में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने जानकारी दी है।
कैबिनेट बैठक के फैसलों के बारे में एस सिंधु ने जानकारी दी है। मुख्य सचिव एस सिंधु ने कहा कि 2008 में केंद्र जल विद्युत नीति लाई गई थी, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया था। तो अब विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त बिजली मिलेगी। तो खबर हम आपको देहरादून से बता रहे थे, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर फैसला लिया गया। इसी बीच खबर आ रही है नैनीताल से। नैनीताल से खबर हम आपको बता दें, जहां कूड़ा अलग न करने वालों को हाई कोर्ट की चेतावनी। जैविक व अजैविक कूड़ा अलग न करने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर की सुनवाई। प्लास्टिक से निर्मित कचरे पर प्रतिबंध लगाने की थी याचिका। तो खबर नैनीताल से है, जहां कूड़ा अलग ना करने वालों पर एचसी की चेतावनी। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है, जैविक व अजैविक कूड़ा अलग ना करने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर की सुनवाई। प्लास्टिक से निर्मित कचरे पर प्रतिबंध लगाने की थी याचिका, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। जो कूड़ा अलग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है। जैविक व अजैविक कूड़ा अलग न करने वालों पर हाईकोर्ट करेगा कार्रवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर की सुनवाई। प्लास्टिक से निर्मित कचरे पर प्रतिबंध लगाने की थी याचिका। तो खबर, ये अहम खबर हम आपको नैनीताल से बता रहे हैं, जहां कूड़ा अलग ना करने वालों को हाईकोर्ट की चेतावनी। जैविक व अजैविक कूड़ा अलग ना करने वालों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर की सुनवाई। प्लास्टिक से निर्मित कचरे पर प्रतिबंध लगाने की थी याचिका। खबर नैनीताल से है, जहां कूड़ा अलग ना करने वालों को हाईकोर्ट की चेतावनी। जैविक व अजैविक कूड़ा अलग न करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर की सुनवाई। प्लास्टिक से निर्मित कचरे पर प्रतिबंध लगाने की ये याचिका थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, जिसमें कूड़ा अलग न करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जैविक व अजैविक कूड़ा अलग न करने वालों पर हाईकोर्ट करेगा कार्रवाई। हाईकोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की है। प्लास्टिक से निर्मित कचरे पर प्रतिबंध लगाने की यह याचिका थी। तो ये अहम खबर नैनीताल से, जहां कूड़ा अलग न करने वालों को हाईकोर्ट की चेतावनी। जैविक व अजैविक कूड़ा अलग न करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर की सुनवाई। तो इसी बीच खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून से खबर हम आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में इस बार मानसून जमकर बरसे। जुलाई माह में सामान्य से 32% अधिक बारिश। 1 जून से 31 जुलाई तक मानसून 16% अधिक रहा। आने वाले दिनों में भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना। अगले कुछ दिनों में मानसून की एक्टिविटी बढ़ेगी। राज्य के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश। कुमाऊं मंडल के जनपदों में भारी बारिश की संभावना। बागेश्वर, हरिद्वार में सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिले। तो खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में इस बार जमकर बरसी बारिश। जुलाई माह में सामान्य से 32% अधिक बारिश हुई है। 1 जून से 31 जुलाई तक मानसून 16% अधिक रहा। आने वाले दिनों में भी मानसून के सामान्य रहने की संभावना। अगले कुछ दिनों में मानसून की एक्टिविटी बढ़ेगी। राज्य के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश।
कुमाऊं मंडल के जनपदों में भारी बारिश की संभावना। बागेश्वर, हरिद्वार में सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिली। उत्तराखंड में इस बार मॉनसून जमकर बरसा। जुलाई माह में सामान्य से 32% अधिक बारिश देखने को मिली है। 1 जून से 31 जुलाई के बीच मॉनसून 16% तक अधिक रहा। आने वाले दिनों में भी मॉनसून के सामान्य रहने की संभावना जताई जा रही है। अगले कुछ दिनों में मॉनसून की एक्टिविटी बढ़ सकती है। राज्य के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। कुमाऊं मंडल के जनपदों में भारी बारिश की संभावना। बागेश्वर, हरिद्वार में सामान्य से अधिक बारिश देखने को मिले। उत्तराखंड में इस बार जमकर बरसा मॉनसून। जुलाई माह में सामान्य से 32% अधिक बरसे। 1 जून से 31 जुलाई के बीच मॉनसून 16% तक अधिक रहा। आने वाले दिनों में भी मॉनसून के सामान्य रहने की संभावना। अगले कुछ दिनों में मॉनसून की एक्टिविटी बढ़ेगी। राज्य के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश। कुमाऊं मंडल के जनपदों में भारी बारिश की संभावना। बागेश्वर, हरिद्वार में सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिले। तो इसी बीच खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रुड़की की, जहां इब्राहिमपुर ग्राम में गुरुवार को पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड एक बुजुर्ग व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी कैशियर पद से रिटायर्ड 82 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति राम कुमार पुत्र नथु सिंह ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मार ली, जिससे मौके पर ही बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली गंगानगर पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं अस्पताल में मृतक व्यक्ति के दोनों पुत्र आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए दिखाई दिए। सरकारी अस्पताल मोर्चरी में पहुंचे एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा खुद की बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, साथ ही सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। जो रिटायरमेंट प्रोग्राम है और लगभग उम्र 82 वर्ष बताई जाती है। इसमें बंदूक से गोली मार के आत्महत्या करना बताया गया है। पोस्टमार्टम के लिए और पंचायतनामे की कार्रवाई के लिए मोर्चरी में शव को लाया गया है। बाकी जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई। कालाढूंगी में इन दिनों आई फ्लू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन कई मरीज अपनी आंखों की समस्या लेकर स्थानीय अस्पताल में पहुंच रहे हैं। इन दिनों आई फ्लू की समस्या से क्षेत्र के अधिकांश लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि किसी घर में एक व्यक्ति आई फ्लू संक्रमित हो रहा है तो यह आई फ्लू सभी परिजनों को अपनी जद में ले रहा है। क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही आई फ्लू संक्रमितों की संख्या को देख लोग परेशान है। कालाढूंगी का स्वास्थ्य महकमा लोगों को आई फ्लू को लेकर जागरूक करने का काम भी कर रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधीर कन्याल ने बताया कि आई फ्लू हो जाने पर खुद से कोई इलाज ना करे, बल्कि किसी चिकित्सक को दिखाकर ही इलाज शुरू करे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जागरूक होकर आई फ्लू से अपना बचाव कर सकता है। काफ़ी जो है आई फ्लू के पेशेंट आ रहा है। इस पर जो विशेषकर बच्चे बहुत हैं और मैं स्कूल से देख रहा हूँ कि एक बच्चे को हो रहा है तो कई बच्चों को हो रहा है। तो इसके जो है जो बचाव के तरीके ये हैं कि आप बिल्कुल हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है और बार बार जो अगर आपको आई फ्लू है तो आँख में हाथ न लगाएं
और अपने जो है डॉक्टर से इसकी सलाह लें। और चूँकि ये कांटेक्ट में आने से फैलता है, तो इसलिए अगर किसी बच्चे को आई फ्लू है तो वो स्कूल में जाएं और बच्चा थोड़ा आइसोलेट है और डॉक्टर को दिखाएं। खबर लक्सर से है, जहां गोवर्धनपुर बिजली फीडर से लाइन जोड़ने को लेकर गोवर्धनपुर और भारूवाला के ग्रामीण आमने सामने आ गए। भारूवाला गांव के ग्रामीण गोवर्धनपुर बिजली फीडर से लाइन जोड़ने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं गोवर्धनपुर के ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि सांसद ग्राम फीडर होने के कारण वे किसी और गांव के बिजली लाइन जोड़ने नहीं देंगे। इसे लेकर दोनों गांवों के ग्रामीण मनौली बिजली घर पर धरना देकर बैठे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि दोनों गांव के ग्रामीण से वार्ता करके हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कि ये सांसद ग्राम गांव गोवर्धनपुर जो है, सांसद जी ने गोद लिया था और ये हमारे लिए उन्होंने एक फीडर दिया था गोवर्धनपुर गांव को। इस गांव को से जो है पूरी पंचायत भी नहीं जुड़ी हुई है, जो ग्राम गोवर्धनपुर पंचायत है उस वह भी पूरी जुड़ी हुई नहीं है। भरवाला के जो लोग हैं वो नाजायज दबाव देकर अधिकारियों पर और हमारे गांव से इस फीडर से जुड़वाना चाह रहे हैं। इसे हम नहीं जुड़न देंगे, चाहे हमारे दम भी निकल जाए, हम धरना पे बैठ जाएंगे, अनशन कर लेंगे, लेकिन हम नहीं जुड़न देंगे। इस बारे में एक बात कहेंगे जी, हमारे गांव में जो ये 5 एम्पियर का फीडर जा रहा है, गांव में 4 चक्की हैं, कस्तूरबा हॉस्पिटल है, 2-3 हाँ वही हॉस्टल है और पशुओं के हॉस्पिटल हैं, कई संस्थाएं हैं। इस उद्देश्य से सांसद जी कहकर उस वक्त उन्होंने हमारे गांव के एक अलग फीडर दिया कि कोई डिस्टर्बेंस ग्रामीण क्षेत्र से ना हो। ये खामा-खा की हमारे गांव के साथ जिदबंदी है कि गोवर्धनपुर से ही बिजली ली जा। ऑलरेडी भरवाड़े में 2 फीडरों से लाइट जाती है। भरवाड़ा गांव की चक्की लक्सर फीडर से चलती है और गांव में जो बिजली है वो खानपुर फीडर से है। ये प्रकरण आज 9वां दिन है। पहले हम 4-5 दिन पहले एसडीएम साहब से मिले थे। हमारी लाइन जो थी वो एस्टिमेट द्वारा बनाया, लाइन खींची हुई, उसका एक वो होता है जम्फर वगैरह जो बोलते हैं जोड़ने की लाइन, वो जुड़ना था। उस दिन उन्होंने हमें टाइम दिया, हम आए यहाँ तो पहले तो विवाद वहीं होया। विवाद होने के बाद हम एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने कहा कि आप मुझे, उन्होंने वो पार्टी बुलाई और हम लोग भी बुलाए, ऑफिस में बैठ कर बात हुई। उन्होंने कहा परसों को आपकी लाइन जुड़ जाएगी। परसों का मतलब वो हमारा कल का वादा था। कल जब हम सुबह आए तो हम एसडीओ साहब अमित चंद जी से मिले, उनसे कहा भाई वो लेटर बनाओ। पहले तो हम एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब ने कहा भी मेरे पास कोई कॉपी नहीं आई कि वो उसे फोर्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, इस तरीके का कोई लेटर नहीं आया। फिर हम यहाँ बिजली घर आए, बिजली घर आने के बाद हमने अमित चंद से बात की, इन्होंने कहा मैं आपका लेटर नहीं बनाऊंगा। हाँ, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां रुड़की के रामनगर स्थित एक निजी होटल में नगर के व्यापारियों, पार्षदों व सामाजिक संगठन के लोगों ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और पूर्व मेयर गौरव गोयल के इस्तीफा देने को दुखद बताया। व्यापारी नेता रामगोपाल कंसल ने बताया कि पत्रकार वार्ता के माध्यम से व्यापारियों ने अपनी पीड़ा रखी है। पूर्व मेयर गौरव गोयल के कार्यकाल में व्यापारियों की कोई मांगे नहीं मानी गई। उनके द्वारा व्यापारियों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसको लेकर व्यापारियों में भी नाराजगी है। अब पूर्व मेयर गौरव गोयल इस्तीफा देकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जिसको लेकर नगर की जनता के सामने सभी ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता कर अपनी बात रखी। व्यापारी नेता चौधरी देर सिंह ने कहा कि आज नगर की जनता को जब अपने मेयर की जरूरत थी तब वह इस्तीफा देकर अपने घर पर बैठ गए हैं। सिर्फ मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक वो कार्य भी नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया, नहीं अपना जन समर्थन दिया, भारी बहुमत दिया, नगर की जनता को कैसे चला गया। सामाजिक लोगों के द्वारा ये प्रेस वार्ता की गई है। इसमें व्यापार मंडल के व्यक्ति भी हैं, अन्य लोग भी हैं। हमने ये बातें रखी कि 4 साल का जो कार्यकाल मेयर साहब का रहा है, पूर्व मेयर का, वो उसमें व्यापारियों के प्रति उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। जो हमारी मांगे थी वो एक भी पूर्ण नहीं हुई। व्यापारियों के हित में उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। हमने अनेक ज्ञापन दिए, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं।
देखिए, आज कार्यक्रम में आप सभी का धन्यवाद करते हैं। मैं क्योंकि मैं भी व्यापार मंडल में एक छोटा मोटा पद हिस्सेदार रखता हूँ, तो आज दरअसल कई जगह से जो चर्चा चल रही है और प्रत्यारोप की भी चल रही है, और अभी क्योंकि मेयर साहब ने जो इस्तीफा दिया है, तो हमारे व्यापारी भाई भी कई सारे इस बात को कह रहे थे कि भाई पहले जैसे यूजर चार्ज की बात लगातार लोग उठाते रहे हैं, और बहुत सारे मुद्दे जब भी उठते हैं तो हम लोग जो है नगर निगम में भी अपना जो है ज्ञापन दे रहे, कई बार गए, बहुत सारी चीजें उनका समाधान समय समय पर हम चाहते थे होता रहे, और अधिकारी करते भी हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हुई अनियमितता को देखते दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खेल सचिव उत्तराखंड को 17 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 अगस्त की तिथि नियत की है। बता दें कि देहरादून निवासी विदित सिंह नेगी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि 2019 के बाद क्रिकेट एसोसिएशन में हुए चुनावों के बाद खिलाड़ियों से रणजी व अन्य जगहों में चयन के नाम पर उनसे पैसे लेने और खिलाड़ियों के खाने पीने से लेकर पानी के बिलों में लाखों की हेराफेरी की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की निगरानी में कराई जाए और घोटाले में लिप्त पदाधिकारियों के चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगाने के साथ ही उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये जब क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड जब बना था 2003 में, 2009 में उसका क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से नाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड रख दिया था। उसके बाद 14/8/2019 को जब इसमें चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद क्या हुआ कि 1 आध साल बाद जब पास हुआ, उसके बाद तमाम धांधलियाँ आने लगी। जैसे लॉकडाउन के दौरान इन्होंने बनाना का बिल या केले का बिल 32 लाख रुपए का दिखाया, उसमें 22 लाख रुपए पानी का बिल दिखाया। उसके बाद तमाम FIR CAU के जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ होने लगे, जिसमें यौन शोषण से लेके रणजी ट्रॉफी में खिलाने को लेके गबन का पैसा, और कई मामले नीचे कोर्टों में भी अभी प्रचलित चल रहे हैं या पेंडिंग है, उसमें उन्होंने सेटलमेंट किया, पैसे वापस दिए लोगों के। तो इस तरह से हमने ये कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया। उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल बेसिस भी बिजनेसमैन और इन सब लोगों का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कोर्ट ने इसमें फर्दर डेट 17 अगस्त की लगाई है और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी को बोला है कि वो उस दिन VC या फिजिकली आके कोर्ट में प्रेजेंट हैं और कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। उत्तराखंड सरकार चौमुखी विकास का नारा लगा रही है। प्रदेश के विधायक निधि 5 करोड़ रुपए की जा चुकी है, लेकिन गदरपुर विधानसभा में विकास अभी बहुत अधूरा है। अधिकांश सड़कें खस्ताहाल है और स्थानीय जनता ने खस्ताहाल सड़क पर मछली मारने का काम शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि अतिशीघ्र रोड को बनवा दे या कम से कम रोड के ऊपर पत्थर डलवा दे। क्षतिग्रस्त रोड पर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना की जिम्मेदारी पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और नगर पंचायत चेयरमैन की होगी। वो पानी डला ज्यादा ना हुआ क्या? यहाँ पर हुआ क्या? कीचड़ हुआ, पानी मछली आया, मछली पकड़ा। रोड नहीं बन रहा? नहीं, रोड नहीं बन रहा। वो मेंबर चेयरमैन के कितना बार बोला कि हमारा घर देखो पानी डाला, हमारा दुकान में पानी आया। मामला है काल बहुत बारिश हुआ है और इस बारिश में नज़दीक से मछली यहाँ आया है, हमने देखा। उसके बाद जाल लेके आया और मछली पकड़ लिया। तो क्या करें, ये तो चलने का लायक है नहीं। अब जब भी घर से निकलता है तो लुंगी पहन के निकलना पड़ता है। ये तो शर्ट पैंट पहन के हम निकल नहीं सकता है। इतना कीचड़ है, इतना कीचड़ है और पानी है, तो ये लगता है कि ये जो है ना, ये आदमी चलने का मतलब इंसान चलने का रास्ता ही नहीं है। क्योंकि ये रोड दिनेशपुर थाना अंतर्गत सुंदरपुर रोड कहा जाता है। यहाँ पे करीब 7-8 साल से ऐसे ही हो रहा है कि आश्वासन तो आश्वासन दिया जा रहा है। इस रोड का हालत इतना गंभीर है कि बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिया और लोग अपना पैंट पहन के, कपड़ा पहन के नहीं जा सकता है, अंगूछा पहन के भागना पड़ता है कि हमें कब रोड तक पहुँचे। लेकिन हम लोग यहाँ के चेयरमैन विधायक जी कहते कहते थक गए। मेंबर तो छोड़िए, उनको तो कमीशन। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए K News India।